जो चाहे वो पैसे से करवा सकता है, ना कि पैसा उससे करवा जानता है। उसे पता है कि हमें फ्यूचर को लेकर देखना है, ना कि अभी प्रेजेंट। फॉरेक्स मार्केट का, फॉरेक्स मार्केट के राजा कहे जाते हैं कौन? वॉरेन बफेट। तो मैं ये नहीं कहता कि आप फॉरेक्स मार्केट सीखो, अगर आप सीखना चाहते हो तो फॉरेक्स शुरू होगा, बस आप ट्राई कीजिए, स्टेप रखिए, 100 रुपये से शुरुआत कीजिए। 4 या 5 साल में इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं कि वो लाखों करोड़ों कमाने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अपने रिस्क पर काम करने से 99% लोग जिन्हें 4-5 साल में ही सफलता मिल गई है, तो आगे चलते अपने फ्यूचर में पैदा। तो रिस्क लो भाई, रिस्क लो, कैसा ही लो, रिस्क लो, बस चोट लगनी चाहिए आपको, ऐसी चोट नहीं है हाथ पैर वाली। हेलो इन्वेस्टर्स और मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाने जा रहा हूं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि किसकी पिक्चर है, ठीक है? जल्दी से आप देखिए, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, मुझे बताइए जो आपके मन में आता है। आप कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा कि क्या है। मैं कुछ ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा हूं, सीधे आपको पिक्चर दिखा रहा हूं। देख ली ना कौन थे? आप सभी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सभी क्या, पूरा वर्ल्ड उनकी रिस्पेक्ट करता है, सर रतन टाटा जी। जी हाँ, जो कि मेरे भी इंस्पिरेशन है, और मेरे ही नहीं सभी के इंस्पिरेशन है। तो आपने कुछ देखा, कुछ ध्यान दिया? सिंप्लिसिटी आई, मन में आई होगी सिंप्लिसिटी बहुत ज्यादा। जमीन पर बैठे हुए, जूतों में, एकदम जैसे हम बैठते हैं ना आराम से नॉर्मल लोग। तो ये सिंप्लिसिटी कहाँ से आई? आपने कभी सोचा है दोस्तों? जो लोग इतना अमीर बन के भी, यानी कि अरबों खरबों कमा के भी इतने सिंपल रहते हैं, इसका मतलब वो पैसे की वैल्यू को समझ चुके होते हैं। वो इस कदर मैच्योर हो चुके होते हैं कि वो अपने लिए पैसे को काम पर लगाते हैं, ना कि पैसा उनको काम पर लगाता है। अब देख लीजिएगा, जो अभी अभी नए अमीर बने हुए हैं, बहुत से लोग हैं, और यंग भी हैं, यूथ हैं, जो ज़्यादातर यूथ ही बनते हैं। तो वो क्या करते हैं, कोई आईफोन ले आएगा, कोई कार ले आएगा, कोई फॉर्च्यूनर ले आएगा, कोई स्कॉर्पियो ले आएगा। क्या ये सही है? बेशक सही है। अगर आप इतने पैसे कमा चुके हैं कि आपकी एक दिन की कमाई में आपकी एक फॉर्च्यूनर आ जाती है, तो आप लेके आइए, बिल्कुल बेशक लेके आइए, बट थोड़ा कहीं ना कहीं सिंप्लिसिटी भी रखिए। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? रतन टाटा सर जी भी तो इतने अमीर हैं, अमीर क्या, सबसे ज्यादा अमीर वही हैं, बट वो इतने सिंपल हैं कि मैंने तो उन्हें आज तक कभी कोई लग्जरी गाड़ी में ट्रेवल करते भी नहीं देखा है, कभी नहीं। मैंने तो देखा ही नहीं है, अगर मेरी नज़रों से देखे तो मैंने तो देखा ही नहीं है। बट आपने देखा हो नहीं देखा हो वो मुझे नहीं पता, बट मैंने नहीं देखा है। तो दोस्तों, जो भी आदमी इतना अमीर बनने के बाद भी इतनी सिंप्लिसिटी में रहता है, तो इसका मतलब वो पैसे को काम पर लगाना सीख चुका है, पैसे की समझ सीख चुका है, इतना मैच्योर हो चुका है कि वो जो चाहे वो पैसे से करवा सकता है, ना कि पैसा उससे करवाता है। आप देख लीजिए, अगर कोई भी यूथ, अगर आजकल के लोग अमीर बने ना, 10-15 करोड़ 50 करोड़ भी उनके पास आ जाए, तो गाड़ी वाड़ी बंगले वंगले सब ले आते हैं। इसका मतलब वो पैसे को काम पर नहीं लगा रहे, पैसा उन्हें काम पर लगा रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको करना है कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए काम करें। तो ये कैसे होगा? ये होगा आपकी सिंप्लिसिटी से, ठीक है? और वो सिंप्लिसिटी कैसे आएगी? वो आएगी आपकी साइकोलॉजी से। आएगी नहीं आएगी? दोस्तों, आपने कभी कोई नॉर्मल इंसान और एक मारवाड़ी इंसान को देखा है? मैंने देखा है, केवल देखा नहीं है, आपने तो केवल देखा होगा ना। कुछ उनमें डिफरेंस किया है, कुछ पता लगा है किसी चीज का? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। दोस्तों, अगर एक मारवाड़ी को 10 करोड़ रुपए मिल जाए और एक नॉर्मल इंसान को 10 करोड़ रुपए मिल जाए आज के डेट में, अभी एग्जाम्पल के थ्रू, तो जो नॉर्मल इंसान होगा वो कल परसों या एक हफ्ते बाद आप देखिए उसके पास आईफोन होगा, अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, कहीं घर बंगला ले लिया होगा, छोटी मोटी कोई कार ले आएगा, यहाँ तक कि फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो वगैरह 20-30 लाख की तो ले ही आएगा, और थोड़ा बहुत एफडी करवा लेगा बैंक में, LIC करवा लेगा। बट जो मारवाड़ी है वो एकदम सिंपल रहेगा, जैसे कि उसको कुछ मिला ही नहीं है। 10 करोड़ क्या, उसको 10 रुपए तक नहीं मिले, कोई उन्हें पता नहीं लगा सकता कि उनके पास इतना रुपया है। वो क्या करेगा? वो या तो अगर
वैसे कहते हैं ना कि ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो, वैसे मारवाड़ी सभी पढ़े लिखे होते हैं। मारवाड़ी अगर ना भी पढ़े ना तब भी पढ़े लिखों से इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा इतनी साइकोलॉजी उनकी स्ट्रांग होती है और अपने रिस्क पर काम करना वो जानते हैं। तो वो क्या करेगा, 10 करोड़ रुपए लेके या तो अगर शेयर मार्केट को जानता होगा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, या फिर कोई ऐसा एसेट्स खरीद लेगा जो फ्यूचर में उसको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला हो। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड में इन्वेस्ट कर देगा। अब गोल्ड की कीमत कभी कम हो नहीं सकती है, आप भी जानते हैं, हमेशा बढ़ती रहती है। फ्यूचर में उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और जो नॉर्मल आदमी है जिसने आईफोन लिया था और गाड़ी वाड़ी ली थी और डेप्रिशिएशन के कारण उसकी वैल्यू गिर जाएगी तो उसको कुछ मिलेगा नहीं, और भी जो 10 करोड़ है उसके 1 करोड़ बच जाएंगे। ऐसा उसके साथ करते करते अगर वो ऐसी कंटिन्यू करता रहा, और बैंक में इतनी एफडी कराएगा तो इतना अच्छा खासा रिटर्न मिलता नहीं है, 5-6% से ज़्यादा रिटर्न मिलता नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फायदा होने वाला है मारवाड़ी को। क्यों? क्योंकि वो जानता है, उसे पता है कि हमें फ्यूचर को लेकर देखना है, ना कि अभी प्रेजेंट को लेकर। जब भी आप पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं ना, तो फ्यूचर को लेकर जरूर देखिए कि फ्यूचर में इसका क्या होगा या हमें फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा, ना कि अभी प्रेजेंट में, या कि 1, 2, 3 साल के लिए नहीं। कम से कम 10 साल लंबा विजन बनाकर चलिए, तभी आप बिलियनर बनने के फर्स्ट स्टेप पर आ सकते हैं। नहीं तो कुछ नहीं होगा, घर पे रह जाएंगे। दोस्तों एक एग्जांपल और देता हूं मैं रिस्क से रिलेटेड, कि रिस्क किस तरह लिया जाता है। ये तो था साइकोलॉजी का कि उसने गोल्ड में इन्वेस्ट किया और आपने जो है आईफोन ले आए, गाड़ी ले आए, तो ये साइकोलॉजी का था। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक रहती, आप इंटेलिजेंट होते, शेयर मार्केट के बारे में जानते होते, तो उसमें इन्वेस्ट करते। अब दूसरी चीज मैं बताऊंगा रिस्क के बारे में। बिटकॉइन का नाम सुना है? बिटकॉइन जो 2010 में लगभग $1 से भी कम का मिल रहा था, और इंडियन रुपीज में बात करें तो 40-50 रुपए का मिल रहा था। जिनने उसको 40-50 रुपए में उस टाइम लिया होगा उनके आज तो कहाँ पहुंच गया, 50 लाख से ऊपर है शायद। मैं ज़्यादा बिटकॉइन को ऐसे देखता नहीं हूँ, शायद 50 लाख से ऊपर ही है, सर्च के लीजिएगा कितना है। तो उस टाइम केवल एक बंदा, फॉरेनर था, केवल एक बंदा, उसने कहा था कि बिटकॉइन खरीदो 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 खरीदो, बिटकॉइन खरीदो। किसी ने ध्यान नहीं दिया भाई, किसी ने नहीं खरीदा। अगर मैं वहां पर वो वीडियो देखता शायद मैं भी नहीं खरीद पाता, क्योंकि उस टाइम पर तो मैं इतना इंटेलिजेंट हुआ नहीं था, उस टाइम तो बच्चे ही थे, ठीक है। बट जिनको समझ थी, यानी कि 100% में से केवल 1% लोग उन्होंने खरीदा होगा। और आज जिनने खरीदा होगा सोचिए कहाँ होंगे वो। चलिए एक छोड़े, जिससे 10, 15, 20, 25, 50 हजार खरीदे होंगे, वो कहाँ होंगे। बात समझ में आई ना? उन्होंने क्या लिया? रिस्क लिया। उनके पास उस टाइम नहीं भी थे, तब भी उन्होंने कहीं से जुगाड़ करके रिस्क लिया। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं ना, जो शेयर मार्केट है और अपना बिजनेस है और ग्राफिक डिजाइन, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो फ्यूचर में पूरे वर्ल्ड को चलाएंगी। सच बात कह रहा हूँ, आगे आने वाले फ्यूचर में ना ही जॉब रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की हो, केवल रहेंगे तो बिजनेस, शेयर मार्केट और ग्राफिक डिजाइनिंग। और इन तीनों में सबसे ज्यादा शेयर मार्केट और ग्राफिक डिजाइनिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इंटेलिजेंट हो, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानते हो, आपके पास एनालिटिकल स्किल्स है और बहुत अच्छी आपकी स्टडी है, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ जाओ। बहुत अच्छा आपका करियर रहने वाला है ग्राफिक डिजाइनिंग की सेक्टर्स में। फ्यूचर में ग्राफिक डिजाइन ही सब चीज को चलाने वाली है, सारी कंपनीज को चलाने वाली है, बिना इसके कुछ हो ही नहीं सकता। और इसके साथ अगर शेयर मार्केट जुड़ जाए तो फिर ये समझ लीजिए सब चीज खत्म, केवल ये 2 ही राज करेंगी। ये राजा मतलब यही होगी। और इससे भी ऊपर है शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट इंडिया की नहीं, शेयर मार्केट से भी बहुत ऊपर है फॉरेक्स मार्केट। वॉरेन बफेट का नाम सुना है? फॉरेक्स मार्केट के महाराजा। मतलब एक ट्रेड में ही एक कैंडल ही सभी रिटेलर्स को गिरा कर रख देती थी, इतने खतरनाक थे वॉरेन बफेट। और अगर अपने वो पूरे अमाउंट के साथ ट्रेड करते तो सोचिए क्या होता फॉरेक्स मार्केट का। फॉरेक्स मार्केट के राजा कहे जाते हैं कौन? वॉरेन बफेट। तो मैं ये नहीं कहता कि आप फॉरेक्स मार्केट सीखो, अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खैर मुझे तो फॉरेक्स मार्केट नहीं आती है उतनी, लेकिन मैं सीखूंगा। सीखने के बाद आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स मार्केट में आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं।
ये जो कमाना वर्ड है, इनकम है, ये कुछ आपको ऑड सा लग रहा होगा आपके दिमाग में कि यार फ्रॉड फ्रॉड वाली फीलिंग आती है ना कि कमाना। नहीं कहते नेटवर्क मार्केटिंग करो, 3 बंदे जोड़ो, कमाना। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बेस है किसका? शेयर मार्केट का। सोचिए आप एक है, आपने 2 बंदे जोड़े, 2 बंदों ने 4 जोड़े, 4 ने 5 जोड़े, 5 ने 10, 15, 20, 25, आप क्या हो? राजा हो गए, बॉस। अब आप जो कहेंगे कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, या आप मुझे फंड दीजिए, मैं आपको आपका फंड मैनेज करूंगा, तो वो आपको आपकी टीम तो देगी ना, आपको आप पर बिलीव करती है, ट्रस्ट करती है, तो आप पर तो वैसे ही पैसे आ जाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बेस है शेयर मार्केट को समझने का। फिर शेयर मार्केट दोस्तों एक ऐसा समंदर है ना जिसमें आपकी साल भर की तनख्वाह केवल एक दिन में आ सकती है, केवल एक दिन में। थोड़ी एक दिन को गोली मारिए, 5 मिनट की कैंडल में आ सकती है। मजाक लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों को मजाक लग रहा होगा। जी हाँ, बहुत सारे सभी लोगों को लगभग मजाक ही लग रहा होगा। बट ये वीडियो का इतना छोटा पार्ट जो मैं कह रहा हूं अभी, ये मजाक लग रहा है करके, अब इसे संभाल कर रखिए। कहीं ना कहीं आप गैलरी में या फिर यूट्यूब में डाउनलोड कर लीजिए, हमेशा संभाल कर रखिए। 10 साल बाद देखिएगा कि यार एक बंदा था ऐसा था, मैं ही था, इसने कहा था कि शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब फ्यूचर है, ये सब फ्यूचर है, और ये सब कंपनीज को, सारे कंपनीज को, कंट्रीज को चलाएंगी, और इसमें सबसे ज्यादा शेयर मार्केट से ऊपर फॉरेक्स मार्केट को छोड़ दीजिए, वो बहुत एडवांस है, बहुत ज्यादा, उसको हर कोई नहीं कर सकता। शेयर मार्केट में कि इस बंदे ने ऐसा कहा था कि आपकी साल भर की तनख्वाह एक कैंडल में 5 मिनट में आ जाएगी। आप सीखिए पहले, 10 साल बाद आप खुद करके देखिएगा अंजाम होता है या नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। मैं क्यों दूं भाई पैसे? मैं तो खुद सीखूंगा, मैं अपना करूंगा, मैं अपना अमीर बनूंगा, मैं बिलियनर बनूंगा भाई। तो दोस्तों इसलिए कह रहा हूं, प्लीज 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 शेयर मार्केट सीख लीजिए। ये मत पड़िए इसके चक्कर में कि मुझे इतना पढ़ाई करनी है, पीएचडी करना है, बीटेक करना है, कंपनी में ये जॉब करनी है, इंजीनियर बनना है। घंटा कुछ नहीं रखा इसमें, कुछ भी नहीं। हर चीज में, जैसे आप जॉब करते हैं, जॉब वर्ड को निकाल ही दीजिए अपने मन से। कद्दू में जाए, भाड़ में जाए, हमें नहीं करनी है जॉब भाई, जॉब को निकाल दीजिए। तो क्या करना है आपको? शेयर मार्केट। दोस्तों सच बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा फ्यूचर रहने वाला है, प्लीज आप इसे कर लीजिए। अभी भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। आप इतने लकी हो, आप हो गया, हम हो गए इतने लकी है ना कि हमें इसमें यानी कि 3% में आने के चांसेस मिल रहे हैं। अब सोचिए अगर ये 3% 80% में पहुंच गया तो कितना कंपटीशन होगा, फिर तो आप कतई नहीं कर पाएंगे, कतई नहीं। कुछ कर लीजिए, कितना सीख लीजिए आप, जब 80% में पहुंच जाएगा फिर आपका जीतना इसमें नामुमकिन है। अभी चांस आपके हाथ में, अभी आप राजा बन सकते हैं, तो देर किस बात की है? राजा बनने की शुरुआत कीजिए, सिपाही से कीजिए, मंत्री बनिए, फिर उससे ऊपर का मंत्री बनिए, फिर उससे ऊपर का मंत्री बनिए, लास्ट में राजा बन जाइए। तो शुरुआत तो कीजिए कम से कम। कैसे करनी है वो मैं बता चुका हूँ वीडियोस में, आप जाइए वीडियो को देखिए, वहां पर चैनल में आते रह रहा है, मेरे थंबनेल में दिख जा रहा है, तो आप देखिए वीडियो को। देखते क्यों नहीं है? प्लीज देखिए उस चीज को, समझिए कि मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूँ। शेयर मार्केट को लीजिए सीरियस, लीजिए सीरियस। जैसे आप में से कई लोग जॉब करते होंगे, आपकी सैलरी आती है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड रुपीज 25,000, रुपीज 30,000, रुपीज 40,000, रुपीज 50,000, रुपीज 1 लाख। अब शेयर मार्केट में अगर आपने 5-6 साल दे दिए ना, उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा। आप जैसे ही अपने डीमैट अकाउंट से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे, उस टाइम मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड रुपीज 10 लाख। एक दिन की बात कर रहा हूँ, महीने का नहीं, केवल एक दिन का। बाय ग्रो बाय NSDL सिक्योरिटी, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड रुपीज 1 करोड़, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड रुपीज 10 करोड़। जी हाँ, ये होगा, बिल्कुल होगा। बस आप ट्राई कीजिए, स्टेप रखिए, 100 रुपए से शुरुआत कीजिए। वो कहते हैं ना कि स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट एंड एंड विद टू मच अमाउंट, यानी कि एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए और बड़े अमाउंट के साथ एंड कीजिए।
तो ये होगा, बिल्कुल होगा, आपके साथ होगा। बस आप अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग रखिए, रिस्क पर काम करना सीखिए, छोटे छोटे चीज़ों पर अभी से रिस्क लो। 10 रुपये पर 5 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, धीरे 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 बढ़ते रहिए। 500 रुपये पर आपको लॉस होगा 100 रुपये का, 1000 रुपये पर आपको लॉस होगा 200 रुपये का, इसी तरह 10,000 रुपये पर आपको लॉस होगा 1000 का, लेकिन प्रॉफिट कितने का होगा? 9000 का। 500 पर प्रॉफिट होगा आपको कितने का? 300 का। 1000 पर प्रॉफिट होगा आपको कितने का? 600 का प्रॉफिट होगा ना। तो धीरे धीरे ये प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसी से आप राजा बनेंगे। प्लीज, शेयर मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही फ्यूचर है। फ्यूचर में यही कंपनीज को, सारे बैंकों को चलाने वाला है। अभी भी चला रहा है, बट इतना नहीं कह सकते 100% चला रहा है। 100% चलाएगा, बिल्कुल चलाएगा। जब 3% जो ये है ना, ट्रेडर और इन्वेस्टर्स और शेयर मार्केट में एक्टिवनेस लोग इंडिया में, यही जब 80% में पहुंच जाएंगे, तब देखिएगा इंडिया को। वो सब छोड़िए। गोल्ड आपने देखा, गोल्ड सोना पहना होगा कहीं ना कहीं, और हाथ में, उसमें मेरे पास तो नहीं है, अंगूठी है, चेन भी है, वो अभी संभाल के रखी है, घर में तो पहन नहीं सकता। तो गोल्ड आपने देखा होगा ना, कम से कम 2010 के आसपास कितना होगा, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। 1-2 हज़ार, 5,000। 2024 कितना पहुंचा? 76,000 रुपये पर 10 ग्राम, 10 ग्राम 76,000 का। उस टाइम अगर किसी ने 10 ग्राम ले लिया होता 2010 में, आज 76,000। उस टाइम अगर किसी ने 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो ले लिया होता उस टाइम, आज सोचिए कहाँ खेल रहा होता, किस लेवल पर खेल रहा होता यार। खुद ही सोच के देखो ना कि हर चीज बढ़ रही है। आप भी बढ़ रहे हैं ना। बच्चे थे आप, 1 साल के, 2 साल के, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 साल, जितने के भी होंगे आज। जैसे मैं 24 साल का हूँ, आप कितने साल के? कोई 25 का होगा, 26 का होगा, 27 का होगा, 28 का होगा, 30 का होगा। जो मेरे सीनियर होंगे, मेरे से भी छोटे होंगे, अभी भी आप बढ़ ही रहे ना। आप अपने शरीर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने आप पर करते हैं, हर चीज में करते हैं। खाना खाते हैं, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या है? आप जीने के लिए खाओ या खाने के लिए जियो? आप अपने शरीर का क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शरीर पर। कोई चीज आप लेके आए, आपने खाया, वो क्या है? आपके पेट में गया, पेट में जाके जो उसके मिनरल्स हैं वो आपकी बॉडी को लगे, आपकी बॉडी बढ़ी। इसका मतलब क्या है? वो खाना क्या है? आपका इन्वेस्टमेंट में। और जो आपकी बॉडी बढ़ी है वो क्या? आपका प्रॉफिट है, आपकी ग्रोथ है। इसी तरह अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी तो आपको हेल्थ बढ़ेगी, हेल्थ बढ़ेगी तो आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। यहां से सोचना स्टार्ट कीजिए, यहां से सोचेंगे, यहां से पैसे निकलने लग जाएंगे। ऐसे वो कहते हैं ना कि पैसे हाथों का मैल होता है। आपने एक मूवी देखी है ना, हेरा फेरी, उसमें नहीं कहते, बाबूराव नहीं कहता, ए बाबा ये पैसे तो हाथों का मैल होते हैं। बाबूराव कहता है क्या तेरे की ये मैल तो मैं सुबह ही बहा आ गया। तो वो आपके साथ पक्का होगा। ये कोई कहावत नहीं है, असल की बात है कि पैसे हाथों का मैल होते हैं। जैसे आप मैल निकालेंगे, चुटकी में आपके पैसे निकल जाएंगे, वो भी करोड़ों, लाखों, जितना आप चाहे। बस आप कोशिश करते रहिए, कोशिश मत कभी मत छोड़िए। कोई कुछ कहता है, चाहे आपको 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, कोशिश मत छोड़िएगा। कोई लोग होते हैं, कोई ट्रेडर्स होते हैं, कोई इन्वेस्टर्स होते हैं जो 4 या 5 साल में इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं कि वो लाखों करोड़ों कमाने लग जाते हैं। क्यों? उनकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, अपने रिस्क पर काम करना जानते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से, एनालिटिकल स्किल्स उनकी बहुत अच्छी हो जाती है, सोचने की क्षमता अच्छी हो जाती है उनकी। मेडिटेशन करते हैं तो अपना फ्यूचर फोरकास्टिंग भी कर लेते हैं, और अपने चार्ट को डेली का देखते हैं, वो भी 1-2 घंटा नहीं, तकरीबन 5-6 घंटे लगातार। ठीक है। तो कई लोग होते हैं कि 10 साल बीतने के बाद जो है सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन होते सभी हैं। सभी के पास बहुत पैसा आता है जो इसमें मेहनत करता है। सर राकेश झुंझुनवाला जी का आपने नाम सुना होगा। वो डेली के, मैं बता रहा हूँ, डेली के 15 से 20 बैलेंस शीट पढ़ते थे डेली। उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते थे? इन्वेस्ट करते थे। और आज देख लीजिए, आज चाहे वो हमारे बीच में नहीं है, बट हमेशा से वो मेरे इंस्पिरेशन रहे। पहली वीडियो जो मैंने देखी थी किसी की शेयर मार्केट में आने से पहले, वो सर राकेश झुंझुनवाला जी की थी। उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर मैं शेयर मार्केट में उतरा, रिस्क लिया। आज मैं जो भी हूँ उतने बड़े लेवल पर तो नहीं हूँ, बट ठीक हूँ। मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। तो रिस्क लो भाई, रिस्क लो, कैसा ही लो, रिस्क लो। बस चोट लगनी चाहिए आपको। ऐसी चोट नहीं कह रहा हूँ मैं, हाथ पैरों वाली नहीं। बाइक चलाते हैं, आप गिरते हैं, रिस्क लेते हैं, आपको चोट लगती है, फिर आप बाइक चलाना सीख जाते हैं। इसी तरह शेयर मार्केट में रिस्क लो, 500 रुपये डालो, 1000, 15, जितने भी हैं, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतने डालो। मैं इतना नहीं कहता, जितने भी हैं उतने डालो। वो थोड़ा गवाओ रुपये, जबरदस्ती गवाओ,
मजाक कर रहा हूँ, मतलब जाते हैं तो जाने दो, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये जा रहे हैं, और जितना मिल रहा है उसको लो, बस खत्म। जब आप 10,000 लगाओगे, 10,000 में से आप उसके बाद अगर आप 100-200 कमाने पर अगर ध्यान दोगे ना, तो आप बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे। यही नहीं कि आप 10,000 लगा रहे हो तो आप उम्मीद कर रहे हो कि 1,000 या 2,000 आए ना भाई। ब्रोकरेज कटने के बाद मुझे मिल जाए अपना प्रॉफिट, चाहे 1 रुपए का ही मिले, लेकिन मिले जरूर प्रॉफिट, खत्म, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस पर ध्यान दीजिए, छोटे छोटे प्रॉफिट पर ध्यान दीजिए, ना कि एकदम बड़े बड़े लेवल पर तब दीजिएगा जब आप एकदम इतना एक्सपीरियंसड हो जाएंगे, 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब उसके बाद डायरेक्ट। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, फ्यूचर है केवल शेयर मार्केट और ग्राफिक डिजाइनिंग। शेयर मार्केट का बेस है नेटवर्क मार्केटिंग, तो अपना नेटवर्क पहले तगड़ा कीजिए। नेटवर्क मतलब, अब नेटवर्क कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया के थ्रू, जितने भी आपको फॉलोअर्स हैं, जितने भी हैं, होता है ना। नेटवर्क को तो समझते हैं भाई, इतने कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप नेटवर्क को समझते हैं, ठीक। नेटवर्क से मजबूत होगा आपका बेस, उससे आएगा शेयर मार्केट, शेयर मार्केट के ऊपर काम करेगा फॉरेक्स मार्केट, और फॉरेक्स मार्केट तो फिर भाई राजा है दुनिया का। जो फॉरेक्स मार्केट को जीत गया, समझो दुनिया को जीत गया, उसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे बैठे रहेगा ना संडास में, अब भी कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा ही। यहाँ से निकलेगा, शावर से निकलेगा, मोबाइल से निकलेगा, और बॉक्स से निकलेगा, फ्रिज से निकलेगा, टीवी से निकलेगा, टॉर्च बल्ब, हर चीज से पैसा निकलेगा उसकी, जिससे फॉरेक्स मार्केट को पकड़ लिया। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, फॉरेक्स मार्केट ना सीखो कोई बात नहीं, बहुत एडवांस लेवल का है, बाद में कभी सीख लेंगे। शेयर मार्केट समझ लो, शेयर मार्केट समझ लिया तो फॉरेक्स मार्केट भी उसी की तरह होता है, बट थोड़ा एडवांस होता है। तो शेयर मार्केट को समझ लो, अभी 3% है, 80% में आने तक बहुत टाइम लगने वाला है, तो आप सीख लो, अभी बहुत आपके पास टाइम है भाई। बस इतना ही कहना चाहूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो, पहले तो जल्दी करो, इतनी अच्छी चीज बता रहा हूं मैं आपको, कर दो यार, क्या हो रहा है? रुपए जाएंगे आपके, रुपए जा रहे हैं कहीं से, कुछ हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो क्यों नहीं कर रहे हो? सब्सक्राइब कर दो, क्या हो जाएगा आपका? फट जाएगी कोई चड्डी बनियान, फट रही है, बिक रही है, गरीब हो जाओगे नहीं ना। तो बस सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो, इतना चीज बता रहा हूं मैं, तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिलना ही चाहिए भाई। और सब्सक्राइब लाइक करोगे तो मुझे ये सब कुछ मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आप भी बनाओ भाई, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो देखो, हर किसी की देखो, जहां से शेयर मार्केट का ज्ञान मिलता है वहां से लपेट लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बस हो गया, सब्सक्राइब करो जल्दी से, जल्दी तुरंत करो, और उसके बाद लाइक, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो मैं बनाता हूँ, मुझे पता है। अपनी तारीफ में खुद ही कर देता हूँ, तो आप इसे मेरा ईगो मत समझिएगा, ये ईगो नहीं है, मैं भी सिंपलिसिटी में ही रहता हूँ, बिल्कुल सर रतन टाटा जी की तरह, बट उनके जैसा नहीं, उनके जैसा आज तक ना कोई हुआ है, ना कोई होगा, ना उनके जैसा, ना राकेश झुंझुनवाला सर की तरह। तो आप इंस्पिरेशन, आप वीडियो देखिए, इनकी वीडियो देखिए, सर रतन टाटा सर की वीडियो देखिए, राकेश झुंझुनवाला सर की वीडियो देखिए, राधा किशन दमानी सर की वीडियो देखिए, इनसे सीखिए इन्होंने कैसे स्टार्टिंग की। अंबानी जी की वीडियो देखिए, अडानी जी की वीडियो देखिए, इन्होंने भी तो शुरुआत की ना, कहीं ना कहीं तो मेहनत की, तो आप भी कीजिए, हम भी केयर करते हैं। फिर मिलेंगे कई सालों बाद, मस्त लैम्बोर्गिनी के साथ, मस्त रोल्स रॉयस के साथ। दोस्तों, अगर आपको 4-5 साल में ही सफलता मिल जा रही है ना, 4-5 साल में ही आप रोल्स रॉयस, फॉर्च्यूनर ये वगैरह लेके आ जा रहे हैं ना, तो यकीन मानिए 100% में से 99% लोग जिन्हें 4-5 साल में ही सफलता मिल गई है, वो आगे चल के अपने फ्यूचर में पैदल हो गए हैं। वो वहीं पर सफलता मान लेते हैं कि भाई यहीं पर तो हो गया, बस हो गया, हमने पैसे कमा लिए, अब हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन जो सफलता में 10-15 साल में मिलेगी ना, ये मान लीजिए 10-15 साल के 6-7 गुना वो चलेगी, बहुत दूर तक। एक ऑल्टो कार को बनने में कितना टाइम लगता है, आप खुद ही सोचिए, 10-15 मिनट लगते होंगे मुश्किल से, लेकिन एक रोल्स रॉयस को 6 महीने से ज़्यादा का लगता है। सबसे ज़्यादा टिकती कौन है? फिर रोल्स रॉयस ही टिकती है, सस्पेंशन उसके बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है, तो अपने आप को रोल्स रॉयस बनाइए, ना कि ऑल्टो, ठीक है। मैं केवल इसको एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ऑल्टो और रोल्स रॉयस का, बाकी ऑल्टो तो है भाई, लॉर्ड ऑल्टो कहते हैं उससे, तो आप शुरुआत तो लॉर्ड ऑल्टो से कीजिए भाई, लास्ट तक पहुंचिए रोल्स रॉयस तक, या उससे भी ऊपर अगर कोई महंगी आ जाती है तो उससे भी ज़्यादा। तो फिर दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, फिर मिलते हैं ऐसी नई। मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, बस पहले बता दूं कि मैं मोटिवेशन नहीं देता भाई, अपनी कहानी बताता हूँ और कैसे करना है ये बताता हूँ।
जो मेरे लेवल के या मेरे एज के जो यूथ है, वो जो अभी तक नशे में है, निब्बा निब्बी के चक्कर में है, भाई प्यार करना है तो शेयर मार्केट से करो, ये बहुत कुछ देगा आपको, आपकी निब्बी आपको कुछ नहीं देगी। जो आप सोच रहे हैं ना मन में, मुझे पता है वो कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है। पैसों से प्यार करो, पैसे का नशा बहुत अच्छा होता है भाई, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा 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 पैसा। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी से बी पॉजिटिव और पैसा कमाते रहिए, मेहनत से कमाए, लीगल तरीके से कमाओ, इलीगल मत कमाना भाई कभी भी, इलीगल पैसा कभी मत कमाना, नशे से दूर रहो, दारू वारू वारू भांग चरस जितना है उससे दूर रहो, आपकी साइकोलॉजी को वीक कर देगा ये, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, कुछ भी नहीं। इसके नशा करना है तो पैसों का करो, शेयर मार्केट का करो, ग्राफिक डिजाइन का करो, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, फिर मिलते हैं, जय हिंद।